स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का लास्ट सेशन। फाइनली ये चैप्टर इतने दिनों से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो आज खत्म हो जाएगा। आज के सेशन में ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं पढ़ना है। आज के सेशन में हमको पढ़ना है कि एडिक्शन और ड्रग्स अब्यूज के वजह से आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं और आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उस चीज के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है हमारे न्यू टॉपिक एडिक्शन एंड डिपेंडेंस से। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस मतलब क्या? एडिक्शन मतलब किसी चीज की लत लग जाना। एडिक्शन मतलब क्या होता है? किसी चीज की लत लग जाना। और जब आपको किसी चीज की लत लग जाती है तो आप दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो। तो ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे। बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट्स ड्रग्स आर यूज्ड रेपिटेडली। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर कि परसीव्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व्ड बेनिफिट्स। मतलब ड्रग्स बहुत ज्यादा इंसान को खुश कर देता है या गलत फहमी पैदा कर देता है, तो उसके वजह से लोग बार बार ये ड्रग्स लेना पसंद करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स ड्रग्स आर यूज्ड रेपिटेडली। The most important thing which one fails to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. आपको थोड़ी समय की खुशी मिलती है तो आप ड्रग्स बार बार लेते हो, आप अल्कोहल बार बार पीते हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो थोड़ी थोड़ी करके आदत हमको लग रही है, ये आगे जाके हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगी जिससे हम कभी पीछा छुड़ा ही नहीं पाएंगे। So it becomes inherent part of our life. It becomes inherent part of a body. It becomes inherent part of a person. इसका हमको नशा लग जाता है और ये लत फिर कभी छूटती ही नहीं है। Okay? Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol. मतलब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब आप ड्रग्स लेते हो तो आपको ना ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ये जो गलत फहमी वाली सिचुएशन है इसको हम बोलते हैं टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। मतलब ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, ऐसा आपको लगता है। यूफोरिया मतलब क्या होता है? जब आपको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज गेटिंग सॉल्व्ड एंड यू आर गेटिंग पावर टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ताकत आ रही है तो वो फीलिंग को हम बोलते हैं यूफोरिया। ओके, एंड दीज फीलिंग्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन यू कंज्यूम अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन डेली बेसिस। जब आप अपनी रोज की लाइफ में ज्यादा ड्रग्स यूज करने लग जाते हो तो उसके वजह से आपके बॉडी में ये न्यूरोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक, आप क्या सोचते हो उस हिसाब से। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये ड्रग्स के वजह से डोपामाइन रिलीज हो रहा है। डोपामाइन इज अ हैप्पी हार्मोन। तो ये हार्मोन आपको गलत फहमी देता है कि आप खुश हो जबकि आप मुसीबत में हो। ओके, these drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self destructive. ये ड्रग्स जो हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, अल्कोलॉइड्स, ये ड्रग्स आपने एक दो बार अगर ले लिए तो ये आपकी जरूरत बन जाती है। मतलब यूजुअली क्या होता है, जब आप स्ट्रेस में लेते हो तो थोड़ा सा ड्रिंकिंग करते हो, थोड़ा सा स्मोकिंग करते हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये आपके जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाता है जहां पर आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपको स्ट्रेस नहीं है तो भी आपको ड्रग्स लेने का मन करता है। आपको पता है कि ये ड्रग्स आपकी बॉडी को खोखला बना रहे हैं, आपको डैमेज कर रहे हैं, तो भी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल भाल के ड्रग्स के पीछे पागल हो जाते हो। तो ये आपको मेंटल बना देते हैं। ओके, with repeated use of drugs the tolerance level of the receptors present in our body increases। और जब आप कंटिन्यू ड्रग्स लेते जाते हो तो आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स है वो और ढीठ होते जाते हैं। पहले क्या होता था, 1 ग्राम ड्रग्स में भी आपको बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके अब 1 ग्राम ड्रग्स से कुछ नहीं होता। अब आपको कम से कम 5 ग्राम ड्रग्स लोगे तो आपको नशा चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे करके 10 ग्राम ड्रग्स। तो मतलब आपका नशा चढ़ने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ते जाता है, लेकिन इसके वजह से आपकी बॉडी में जो डैमेज हो रहा है वो डैमेज भी बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे जैसे ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी के डैमेज का भी क्वांटिटी बढ़ता है। ओके, सो दीज ड्रग्स दे प्ले विथ योर माइंड, दे मेक योर नर्वस सिस्टम डैमेज्ड एंड दे स्टार्ट डैमेजिंग योर बॉडी। ओके, उसके बाद क्या देखा जाता है? कॉन्सिक्वेंटली मतलब धीरे धीरे the receptors respond only to higher doses of drugs or alcohols leading to greater intake and addiction।
धीरे धीरे करके कम ड्रग्स या कम अल्कोहल से कुछ नहीं होगा, फिर आपको मन करेगा कि अब मैं थोड़ा ज्यादा लूं, अब थोड़ा ज्यादा लूं, और ये ज्यादा 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 के चक्कर में आप अपनी पूरी बॉडी बर्बाद कर देते हो। However, it should be clearly borne in mind that use of these drugs even once can lead to addiction। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो क्या बोला गया है, और आप लोग अच्छे से सुनो क्योंकि आपकी एज में सबसे ज्यादा आदत खराब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स कर लो। इट शुड बी क्लियरली बॉर्न इन माइंड, मतलब फिक्स इन माइंड। आपके दिमाग में ये अच्छे से फिक्स कर लो कि अगर आपने मस्ती मस्ती में भी एक बार भी अगर ये ड्रग्स ट्राई किए कि चल ना ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, एक बार भी अगर आपने मस्ती मस्ती में भी ये ड्रग्स ट्राई किए तो आपको इसकी लत लग सकती है और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो गलती से भी इन ड्रग्स को ट्राई भी नहीं करना है, क्योंकि एक बार ट्राई करने से मन करेगा नेक्स्ट टाइम वापस करो, और अगर ऐसा मन अगर आपका करने लगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपके कंट्रोल से सब कुछ निकल जाएगा एंड यू विल बी डिस्ट्रॉयड, आप बर्बाद हो जाओगे। ओके, In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use। तो अगर किसी इंसान को प्रॉपर इसके बारे में काउंसलिंग नहीं है या गाइडेंस नहीं है या किसी को पता नहीं है कि इसके गलत गलत हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो उनको इन ड्रग्स की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, और जिसके वजह से वो पागल हो जाते हैं, मतलब इन ड्रग्स के पीछे पागल हो जाते हैं। Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs alcohol is abruptly discontinued। मतलब क्या बोला गया है, बहुत ही हाई फाई वर्ड्स इधर पे यूज किए गए हैं, सिंपल सा मीनिंग बताती हूँ मैं। डिपेंडेंस मतलब क्या होता है, निर्भर हो जाना, डिपेंडेंट हो जाना। आप ये ड्रग्स जब लेते हो तो ये ड्रग्स ना धीरे धीरे करके आपकी बॉडी पे अपना कंट्रोल जमाने लग जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी आपके बस में नहीं रहती है, आपकी बॉडी पूरी तरीके से इन ड्रग्स के कंट्रोल में आ जाती है। तो अगर आगे जाके कोई इंसान ये ड्रग्स छोड़ना चाहेगा तो उसकी बॉडी में इतना बेकार रिएक्शन देखने को मिलेगा। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब इंसान ड्रग्स छोड़ने वाला होता है तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अब ये इंसान मर ही जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं विथड्रॉवल सिंड्रोम। इसको हम क्या बोलते हैं, विथड्रॉवल सिंड्रोम। विथड्रॉवल सिंड्रोम मतलब क्या होता है, जो तब देखने को मिलता है जब इंसान नशा छोड़ता है। देखो आप ऐसा सोचोगे कि ये इंसान पहले ड्रग्स लेता था तो हेल्दी था, कम से कम बीमार नहीं होता था, अब इसने ड्रग्स लेना बंद कर दिया है, इसने दारू पीना बंद कर दिया है, तो अब ये और बीमार होने लगा है। तो एक्चुअली वो सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। आपकी बॉडी आपको मजबूर करती है कि जाओ ड्रग्स लो, जाओ ड्रग्स लो। आप इतने ज्यादा मोहताज हो जाते हो, इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हो कि आप अपना कंट्रोल खो देते हो। और अगर आपने विड्रॉल के टाइम पे, मतलब जब आप नशा छोड़ रहे हो, अगर उस बीच अगर आपने ड्रग्स ले लिया तो आप मर जाओगे, सीधा मर जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी उस ड्रग्स को अब झेल नहीं पाएगी। तो जब आप नशा छोड़ते हो और आपके अंदर जो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उन विड्रॉल सिम्टम्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंस। क्या बोलते हैं उनको हम, डिपेंडेंस। ओके, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंग्जाइटी। मतलब क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमको, एंग्जाइटी देखने को मिलती है। एंग्जाइटी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा नर्वसनेस, ट्रेम्बलिंग, हाथ पैर शरीर कांपने लगता है। जो लोग ड्रग्स छोड़ते हैं ना, नशे की लत छोड़ना चाहते हैं, उनकी बॉडी पूरी कांपने लगती है। नौशिया, उल्टी होती है बार बार। स्वेटिंग मतलब बहुत पसीना निकलता है। एंड दीज मे बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड। और कुछ लोग जब ड्रग्स वापस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ये सारी चीजें रुक जाती है, उनकी बॉडी कांपना बंद हो जाती है, वो खुश फील करते हैं, उनको उल्टी नहीं होती, उनको पसीना नहीं आता, लेकिन एक्चुअली अब वो बर्बाद हो चुके होते हैं। तो इसीलिए ड्रग्स की आदत लगना टाइम नहीं लगता है, लेकिन इस आदत को छुड़वाने में बहुत टाइम लगता है। ओके, आगे देखो हमको क्या बताया गया, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज में। द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड यानी कि एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर। जब आप ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आप एकदम रेकलेस हो जाते हो। रेकलेस मतलब किसी से नहीं डरना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। ओके, आप किसी से भी नहीं डरते हो, एकदम बिंदास बिहेवियर। वैंडलिज्म, इधर उधर भटकना, बिना सोचे समझे टेरिस के छत पे चलना, मतलब गाड़ियों के बीच में से जाना, ऐसा लगता है ये बहुत बहादुरी का काम है। स्टुपिडिटी करने लग जाते हो। ओके, और वायोलेंस, और आपको ऐसा लगता है आप सबसे ताकतवर हो तो आप सबसे झगड़ा करने लग जाते हो ड्रग्स यूज करने के बाद।
ओके और अगर आपने इन ड्रग्स का एक्सेसिव डोज ले लिया, अगर आपने बहुत ज्यादा डोजेज ले लिया है, तो इट मे लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लोगे तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका वास्कुलर सिस्टम, आपका कार्डियक सिस्टम पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा, जिसके वजह से आपकी डेथ हो सकती है। इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हीमोरेज। सेरिब्रल हीमोरेज यानी कि ब्रेन में कोई ना कोई आर्टरी बर्स्ट हो सकती है। A combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdose and even deaths. बहुत बार क्या होता है, कुछ साइको लोग होते हैं जो ड्रग्स को कंबाइन करके, मतलब कोकेन, हीरोइन सब मिक्स करके ले लेते हैं और उसके साथ अल्कोहल भी पी लेते हैं। तो इसका बचना नामुमकिन है। जब आप अलग अलग ड्रग्स को कंबाइन करके खाओगे तो तुरंत आपकी डेथ पक्का है, मतलब पक्का है, सिर्फ भगवान ही उसको बचा सकता है। ओके The most common warning signs of drug and alcohol abuse among youth include, सबसे कॉमन सिम्टम्स कौन सा है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंसान ड्रग्स लेता है कि नहीं लेता है? तो कुछ कॉमन साइंस क्या हमको देखे गए हैं, क्या बताए गए हैं? सबसे पहले क्या देखा जाता है कि बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस नीचे गिरने लगती है। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, बच्चे एब्सेंट रहने लग जाते हैं स्कूल और कॉलेज से, बंक करने लग जाते हैं क्योंकि वो नशे में रहते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, उनको साफ सुथरा रहने से कुछ मतलब नहीं है, 4-4 दिन नहाते नहीं है, बस नशे में धुत डूबे रहते हैं। विड्रॉवल मतलब वो हर चीज को खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। आइसोलेशन, वो बाकी लोगों से अब अलग रहना चाहते हैं, उनको फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते, फैमिली अच्छी नहीं लगती, वो सबसे अलग रहना चाहते हैं। डिप्रेशन, उनको सिर्फ नींद आती है और बॉडी एकदम स्लो हो जाती है। फैटीग, हमेशा थकान लगती है। अग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, अग्रेसिव मतलब जो ड्रग्स ज्यादा लेते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उनको बस हमेशा लड़ने का मन करता है। ओके डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, डिटीरियोरेटिंग मतलब क्या होता है, डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग, मतलब जब आप ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हो, अल्कोहल वगैरह लेने लग जाते हो, आप सबसे झगड़ा करते हो, आप अपने फ्रेंड से झगड़ा करते हो, फैमिली मेंबर से झगड़ा करते हो, सबके साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हो। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, आपको पहले जो हॉबीज पसंद थी अब उन हॉबीज में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपको ड्रग्स की आदत लग गई है, आप डिप्रेशन में चले गए हो, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, आप कभी भी सोते हो, कभी भी उठते हो, कभी भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, सब कुछ बदल जाता है, पूरा टाइम टेबल सिस्टम सब बदल जाता है। फ्लक्चुएशंस इन वेट, एपेटाइट एक्सेट्रा, आपकी भूख, एपेटाइट मतलब भूख, आपका सोना, आपका वजन, आपका इंटरेस्ट सब बदल जाता है, पूरा का पूरा काया पलट हो जाता है जब आप ड्रग्स लेने लग जाते हो। देयर में इवन बी some far reaching implications of drugs and alcohol abuse, और ये सब तो कॉमन सिम्टम्स थे। इसके अलावा जो और डेंजरस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो क्या हैं? इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी, अगर समझो कि आपको ड्रग्स की लत है, किसी इंसान को ड्रग्स की लत है और उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई क्राइम करने लग जाएगा। फिर कभी कभी ये ड्रग और अल्कोहल अडिक्ट जो इंसान होते हैं वो मेंटल या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के वजह से, मतलब मेंटल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से वो अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं, घर का पैसा चुराने लग जाते हैं। कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी वाइफ का पैसा चुराने लग जाते हैं, मर्डर करने लग जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस है अगर ड्रग्स का ओवरडोज हो गया तो। ओके और इसके वजह से फैमिली के ऊपर जो स्ट्रेस आता है वो तो भूल ही जाओ। ओके Those who take drugs intravenously, जो लोग इंजेक्शन वाला ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावेनसली मतलब डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन एंड यूजिंग अ नीडल एंड सिरिंज, आर लाइकली टू अक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस बी। जो लोग डायरेक्टली अपने बॉडी में इंजेक्शन घुसाते हैं ड्रग्स का, तो वो लोग ये नहीं देखते कि ये नीडल किसी और ने भी यूज किया है। हम डॉक्टर्स के पास जाते तो हम क्या बोलते हैं कि हमको नया वाला नीडल लगाओ, क्योंकि पता नहीं पहले वाले पेशेंट को क्या बीमारी होगी। तो ये जो ड्रग्स लेते हैं वो लोग सब भूल जाते हैं, HIV सब भूल जाते हैं और एक दूसरे का सुई शेयर करते हैं। तो अगर किसी एक को HIV इन्फेक्शन होगा तो वो दूसरे को भी स्प्रेड हो जाता है। यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग अडोलेसेंस मे ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स लाइक लॉस बैलेंस। अगर आप जब बड़े हो रहे हो, बचपन से अगर आप में दारू पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, तो उसके वजह से क्या देखने को मिलता है, आप अपनी लाइफ का पूरा बैलेंस खो देते हो, आप अपने शरीर के बल पे खड़े नहीं हो पाते हो, आपका लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर सिरोसिस यानी लिवर डैमेज,
पैनक्रियाटाइटिस, आपका पैनक्रियास खराब हो जाते हैं तो जिसके वजह से आपके इंसुलिन नहीं बनते, जिसके वजह से आपको डायबिटीज और शुगर हो जाता है। इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन अडल्टहुड, और अगर बचपन में ही आपने ये आदत कंट्रोल नहीं की तो बड़े होकर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इसकी लत लग जाए और आप टिपिकल ड्रंकर्ड बन जाओ, यानी बेवड़े बन जाओ। ओके, आगे क्या बताया गया है, क्रोनिक यूज ऑफ दीज ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। अगर आपने कंटिन्यू ड्रग्स या अल्कोहल का कंजम्पशन चालू रखा तो उसके वजह से आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा और आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। एंड यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट्स द फीटस। और कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको भी अल्कोहल कंजम्पशन की आदत है या ड्रग्स की आदत है या स्मोकिंग की आदत है, तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन के वजह से डायरेक्ट असर किस पे देखा जाता है, फीटस के ऊपर इसका डायरेक्ट परिणाम देखा जाता है। नेक्स्ट क्या बताया गया हमको इधर पे, अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग्स इज दैट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन यूज ड्रग्स टू एनहांस परफॉर्मेंस। ये तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है ये। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करने के लिए ड्रग्स यूज करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स के जस्ट पहले वो लोग ड्रग्स यूज करते हैं। ओके, दे मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, anabolic steroids, diuretics and certain hormones to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and overall improvement in their performance। मतलब क्या बोला गया है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि हमारे ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये हेल्दी प्रोटीन्स का इतना ज्यादा इनटेक कर लेते हैं, इतने ज्यादा स्टेरॉइड्स खा लेते हैं, इतना ज्यादा ड्रग्स ले लेते हैं कि जिसके वजह से टेम्पररी तो इनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इनके बॉडी में एनर्जी का लेवल डबल हो जाता है। ये स्टेरॉइड्स इतनी ज्यादा एनर्जी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कि जिसके वजह से बॉडी में एकदम से ज्यादा एनर्जी आ जाती है, लेकिन ये इलीगल है। ड्रग्स लेकर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ। ओके, और साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मतलब क्या होते हैं, जो टेम्पररी आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ करते हैं, मसल की ग्रोथ करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो दीज आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स इंक्लूड masculinizations, that is features like males। अगर फीमेल्स बहुत ज्यादा ये ड्रग्स ले रही हैं तो उनकी बॉडी में मेल जैसे कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब उनके बॉडी में हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, उनको गुस्सा आने लगेगा, उनके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, वो डिप्रेशन में चली जाएंगी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी, चेहरे पे, बाल में, हाथ पैर सब जगह बाल उगने लगेंगे, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, क्लिटोरिस एनलार्ज होने लगेगा पीनस के जैसे, और वॉइस एकदम हैवी हो जाएगी अगर फीमेल्स ने ये ड्रग्स का अब्यूज ज्यादा किया तो। ओके, और मेल्स में क्या होता है, इन मेल्स इट इंक्लूड्स एक्ने, मेल्स को बहुत ज्यादा पिंपल्स आने लग जाएंगे, उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, उनके अंदर भी बहुत सारे मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंड रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, उनके जो टेस्टिस है वो छोटे हो जाएंगे, जिसके वजह से स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे या मेच्योर नहीं होंगे, तो डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, उनका किडनी और लिवर भी डैमेज हो सकता है, ड्रग्स लेने के वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो सकता है, प्री मेच्योर बाल्डनेस, समय से पहले बाल झड़ जाना, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, उनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाएंगे, एंड दीज इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विद प्रोलॉन्ग्ड यूज। तो अगर कंटिन्यूअस ड्रग्स और अल्कोहल का यूजेज चालू रखा तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेल्स और फीमेल्स में हमको देखने को मिल सकती है। अब इसको रोका कैसे जाए, इसको प्रिवेंट या इसको कंट्रोल करने का क्या सोल्यूशन है हमारे पास। द एज ओल्ड एडेज दैट इज प्रोवर्ब इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एडेज का मतलब क्या होता है, कहावत, मुहावरा। ये हमने पिछले सेशन में भी देखा था और आज भी हम देख रहे हैं कि किसी भी आदत को लत बनने से पहले ही रोक लो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल एडिक्शंस, और ये हर कंडीशन के लिए ट्रू है। It is also true that habits such as smoking, taking drugs or alcohol are more likely to be taken up at young age। ये सबसे ज्यादा देखा गया है कि ये जो गलत आदतें होती हैं, स्मोक करना, ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना, ये ज्यादातर बच्चों को बचपन में ही लग जाती है, मतलब जब वो बड़े होते हैं, एडोलेसेंस के पीरियड में, मोर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। ओके, it is best to identify the situations that push an adolescent towards use of drugs or alcohol। तो इसको रोकने का या इससे बचने का तरीका क्या है कि रीजन ढूंढो कि क्यों ड्रग्स लेना पड़ रहा है, क्यों अल्कोहल करना पड़ रहा है, क्यों स्मोकिंग करनी पड़ रही है। अगर रीजन पता चल जाएगा तो सोल्यूशन निकाल पाओगे और फिर आपको ये खराब रास्ते
चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यू मस्ट टेक रेमेडियल मेजर्स वेल इन टाइम। अगर टाइम रहने पर, सही टाइम होने पर अगर आपने अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लिया तो आपको इन गलत रास्तों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और इस तरीके से इन दिस रिगार्ड द पेरेंट्स एंड द टीचर्स हैव अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसीलिए हर एक टीचर, हर एक पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स पर कंटिन्यूअस निगरानी रखें कि उनके बच्चों को ये गलत आदतें ना लगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर सेशन 1 से लेकर आज के सेशन तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के वीडियोस आपको मिल ही रहे हैं। सेमी प्रीलिम्स के पेपर आई होप आप अटेम्प्ट कर रहे हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अपने मार्क्स हमको कमेंट सेक्शन पे बताते जाओ। अब तक अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे सर्च करो ज्ञान लैब और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि हम बच्चों के लिए बहुत सारे नए सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के पहले। ओके, तो अच्छी अच्छी चीजें समझने के लिए, सीखने के लिए ज्ञान लैब फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितना हो सके उतना अपने जूनियर्स के साथ ये चैनल शेयर करो, क्योंकि अब वो 12वीं में जाने वाले हैं तो उनको भी फिजिक्स और बायोलॉजी की अच्छी गाइडेंस जरूरत पड़ेगी। और जितना हो सके उतना हम फ्री में बेस्ट एजुकेशन देने की क्वालिटी करते हैं। आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा। तो अगर आप हमसे प्यार करते हो, हम पे ट्रस्ट करते हो, तो प्लीज चैनल को शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं जल्दी, तबीयत का ध्यान रखो और पढ़ते रहो। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।